अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं आज ठीक नहीं हूँ क्योंकि आज मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि मैं प्रेस कर रही थी अपने कपड़े और अचानक से ना मुझे करंट लगा और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मुझे पता नहीं था कि वो प्रेस में करंट आता है, शॉक लगता है। मुझे बाद में पता चला कि वो प्रेस ख़राब थी। तो मैं कपड़े अपने इस्त्री कर रही थी तो मुझे करंट लगा और करंट मुझे लगा मेरे सीधे हाथ पे, ये हाथ पे, सीधे हाथ पे मुझे करंट लगा। मैं कर रही थी और अचानक से मैं हिलने लगी, मैं पूरा हिलने लगी और मैं हिली तो मैं प्रेस छोड़ दी और मैं छोड़ दी। उसके बाद मैं फ्रीज़ हो गई और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं शायद बेहोश हो गई थी, घर वाले बोल रहे थे। मैं बेहोश हो गई थी, पता नहीं कितनी देर के बाद मुझे होश आया। और जब मुझे होश आया ना तो सब रोना धोना सब मचा था क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि मैं गई, क्योंकि मुझे होश नहीं आ रहा था। मैं एकदम फ्रीज़ हो गई थी और मुझे 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 वो टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है। जब मुझे करंट लगा, मैं पहली बात तो मैं चीखी, मैं ज़ोर से चीखी और मैं अपना हाथ पकड़ी और मुझे इतना याद है कि मैं अपना हाथ पकड़ी, मैं चीखी और मैं गिरी। मुझे इतना याद है कि मैं गिर गई। गिरने के बाद मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी। फिर कुछ देर बाद मुझे होश आया तो जब मैं उठी तो सब रोना धोना मचा था। मेरे बच्चे रो रहे थे, घर में सब रो रहे थे कि क्या हो गया। तो ये बहुत बुरा मेरा एक्सपीरियंस था। ये सोच के, क्योंकि आज ये मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरे साथ मेरी लाइफ में मेरे साथ ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं जो मैं मौत के मुँह से मैं बाहर वापस आई हूँ। मतलब मैं लास्ट स्टेज पे, लास्ट मिनट में मैं बची हूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मेरी लाइफ में बहुत बार हुआ है ऐसा। बहुत से हादसे हुए मेरे साथ ऐसा। तो मैं मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मतलब बहुत, और छोटे छोटे ऐसा कुछ इंसिडेंट्स नहीं हुआ, बहुत बड़े बड़े मेरे साथ हादसे हुए हैं कि मैं मरते मरते बची हूँ। लास्ट मिनट पे मैं बची हूँ। पहला हादसा ये था, मेरी शादी जिस दिन थी, मुझे याद है, हाँ, जब मेरी शादी हुई, रिसेप्शन था उस दिन हम लोग में ऐसा होता है कि रिसेप्शन वाले दिन दुल्हन मम्मी के घर आ जाती है, फिर उसके 1-2 दिन बाद हस्बैंड आता है लेने के लिए, फिर वो ससुराल जाती है। तो रिसेप्शन से मैं घर आई और मैं कुछ पता नहीं बटन चालू की थी, मैं दुल्हन के जोड़े में ही थी और मैं बटन चालू की थी, तब मुझे शॉक लगा था मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा। वो तो चलो समझो एक झटका लग गया था मुझे। तो मुझे झटका लगा था और ठीक है, लेकिन बहुत बुरा झटका लगा था एक वो। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन कुछ रीज़न से हुआ और वो ऐसा था ना ऑपरेशन कि डॉक्टर ने बोला था कि अगर आज नहीं आते तो ये नहीं बच पाती। लास्ट मिनट पे मैं हॉस्पिटल पहुंची, वो भी जब तकलीफ़ बढ़ गई तब, क्योंकि इसके पहले भी मुझे तकलीफ़ हुई थी। तो मुझे लगा कुछ है, ऐसी कुछ है तकलीफ़। मैंने ध्यान नहीं दी, डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफी करो, ये करो, वो करो, लेकिन मैं ध्यान नहीं दी। मुझे लगा ऐसी कुछ होगा, मैंने ध्यान नहीं दी और मैं इग्नोर कर दी अपनी तकलीफ़ को। अगले महीने मुझे वही तकलीफ़ बढ़ गई और इतनी तकलीफ़ बढ़ गई कि मुझे, मतलब मैं नींद से उठी थी उस वक्त और मुझे पता नहीं था कि मुझे तकलीफ़ है अंदर। मैं बस बाथरूम गई थी,
फ्रेश होने के लिए सो के उठी थी, मुँह धोने के लिए मैं बाथरूम गई, और जैसे ही मैं बाथरूम गई मैं मुँह भी नहीं धो पाई थी, और मैं रिटर्न मुझे इतनी तकलीफ़ बढ़ गई, इतनी तकलीफ़ बढ़ गई कि मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बस मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, हॉस्पिटल मेरा भाई है तो बेचारे ने मेरे को लेके गया, और वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया और डायरेक्ट तुरंत बोल दिया कि इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये नहीं बचेगी। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो नहीं बचेगी। जगह पे मेरा ऑपरेशन हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो, बहुत तकलीफ़ हुई थी वो टाइम पे भी। तो मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद लॉकडाउन में ऐसा कुछ हादसा हुआ मेरे साथ कि अगर वो टाइम पे मेरा आरुष नहीं होता तो शायद मैं उस दिन नहीं बचती। मेरा आरुष ने मेरी जान बचाया। लॉकडाउन में तो मैं नहीं बचती, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई थी, बस कुछ था, बुरा वक्त, बुरा टाइम था। मेरा आरुष ने मुझे बचाया। अगर मेरा आरुष नहीं आता बीच में तो शायद मैं नहीं बचती, मैं नहीं बचती। एक वो टाइम था जो मैं मौत के मुँह से मैं बाहर आई। मेरे आरुष ने मेरी जान बचाया। मेरे बच्चे ने, मासूम सा था, 6 साल का, 6 साल का था वो, छोटा सा था, बोल भी नहीं पाता था बराबर ठीक से, थोड़ा थोड़ा बोलता था। फिर आज मैं इस्त्री कर रही थी और अचानक से करंट, देखो कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, जिसको लगता है उसको पता है कितना बुरा। एक देखो हल्का सा करंट लगता है, ठीक है, लेकिन मैं पूरा फ्रीज हो गई थी, मैं बेहोश हो गई थी, और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो गया। वो मैं होश में आई तो मैं, चलो ठीक है, मैं बच गई। जब मैं होश में आई तो मेरे बच्चे रो रहे थे। अभी भी पता है, ये हाथ में दर्द है, ये मेरे हाथ में, ये हाथ में ना जलन हो रही, पता नहीं क्यों ये हाथ में लगा था, मतलब इस्त्री ये हाथ से करी थी ना, तो ये हाथ में लग के मेरे पूरे बॉडी में उतर गया, लेकिन ये हाथ में झटका लगा, और ये हाथ अभी भी मेरा दर्द हो रहा है। तो मुझे बाद में, और जब मैं होश में आई ना, तो भी मुझे, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, मैं बस ऐसे ही बैठी थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, मैं बस सिर्फ ऐसे बैठी थी, मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं बस सिर्फ बैठी थी। होश में आने के बाद मैं सिर्फ बैठी थी। तो जब मुझे थोड़ी देर बाद होश, मतलब मैं नॉर्मल हुई, तब मैं रियलाइज़ की कि अगर आज मुझे कुछ होता, अगर मुझे आज कुछ हो जाता तो क्या होता। मतलब मेरे बच्चों को कौन देखता, मेरे बच्चे तो ऐसे ही रह जाते, या फिर लाइफ में पता नहीं किसको मेरे जाने से फ़र्क पड़ता कि नहीं पड़ता। देखो रोते तो सब रोते, 2-4 घंटा सब रोते, लेकिन जिसको बोलते ना फ़र्क पड़ना किसी के लाइफ से, कोई जब चले जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी रुक जाती है, या फिर कुछ होता है, मतलब इंसान जिसको झटका लगता या मेरी कमी महसूस होती, ऐसा कोई नहीं है लाइफ में। अगर असर होता मेरे जाने के बाद तो सिर्फ मेरे बच्चों को होता और किसी को नहीं होता।
तो बस यही बताना था कि आप लोग कभी भी अगर प्रेस करो या कोई इलेक्ट्रिक काम कर रहे हो तो आप एकदम अलर्ट होके करिए, सेफ्टी लेके करिए। अब बिंदास कोई भी तार में या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ में आप हाथ मत डालो, बहुत जान का बहुत खतरा होता है, बहुत खतरा होता है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, ठीक है। और प्रेस करो या कोई भी इलेक्ट्रिक को कुछ अगर काम है तो आप सेफ्टी आप रखो अपनी, क्योंकि करंट बहुत बुरी चीज़ है। वो पूरा बॉडी का खून पूरा सूख जाता है और इंसान जगह पे ख़त्म हो जाता है। मैंने देखी हूँ कि करंट से ना पूरी बॉडी का खून पूरा सूख जाता है और इंसान जगह पे मर जाता है। वो तो अच्छा है कि मैंने प्रेस छोड़ दी थी, अगर मैं प्रेस पकड़ी होती तो शायद मैं नहीं बचती। मैं बेहोश हो गई, मेरे को झटका लगा और मैं गिर के बेहोश हो गई थी। तो अच्छा है कि पता नहीं मुझे किसकी दुआ लग जाती है हर बार, मुझे नहीं पता, शायद मेरी मम्मी की या मेरे बच्चों की, किसकी दुआ लग जाती है मुझे कि मैं हर बार बच जाती हूँ। अल्लाह की। मैं हर बार बच जाती हूँ, हमेशा मैं मौत के मुंह में जाती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ। पता नहीं मुझे किसकी दुआ लगती है। खैर जिसकी भी लगती है, अल्लाह उनको मेरी भी उम्र दे दे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कुछ खास नहीं है बोलने के लिए। बस आज ये हादसा हुआ मेरे साथ तो मैं सोची आप लोग को बता दूँ कि आप अपना अच्छे से अच्छा ध्यान रखिए। आप प्रेस को छोटी चीज़ मत समझो, प्रेस बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रेस जो इस्त्री करते हैं, अगर उस पर ज़रा सा भी वायर कटा है या कुछ भी है या इस्त्री में करंट आता है तो आप उसे बिल्कुल मत करिए, ठीक है। वो तो अच्छा है मैं आज बच गई। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे लिए आप सब भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।